प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक की एक नए वीडियो में। और देखिए, आज है 14 जुलाई 2026 और अभी-अभी जीकैप के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है? अच्छा प्यारे बच्चों, इसको बताने से पहले आप सभी प्यारे बच्चों को इतना तो पता होगा कि जो थर्ड राउंड होता है, वो आपकी मेन काउंसलिंग का बच्चों क्या होता है, लास्ट राउंड होता है। और इसमें मैक्सिमम जो सीटें होती हैं, एक तरीके से फुल हो जाती हैं। उसके बाद से 4th में, 5th में, 6th में, 7th में कुछ ही सीटें आपकी बची रह जाती है, ठीक है? तो जिन बच्चों को गारंटेड एडमिशन चाहिए कि सर मुझे इस बार पॉलिटेक्निक करना ही है कैसे भी कैसे, आप मुझे कहीं पे भी कोई सरकारी सीट वगैरह दिला दीजिए। तो आपको अगर गारंटेड एडमिशन चाहिए तो आप हमारे यहाँ से काउंसलिंग करा सकते हैं। अब यहाँ से कराने का एक और आपको फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा? सपोज़ दैट फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी बच्चे को मान लीजिए कि गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिल पाता है, उसका रैंक बहुत ज़्यादा है, तो आप कहेंगे तो मैं आपको बेहतरीन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला दूँगा, जिसमें आपकी जो टोटल फीस लगेगी बच्चों, वो कितनी लगेगी? जो आपकी एडेड की फीस होती है, अर्ध सरकारी कॉलेज की फीस होती है 24,000, इससे 4,000 कम अर्थात 20,000 में आपका पूरा 1 साल का फीस लगेगा, ठीक है? तो ये कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं जो कि कहिए कि हमारे पास जो कॉन्टैक्ट में कुछ कॉलेज वगैरह हैं। अच्छा, इसमें कई सारे बच्चों का हमने एडमिशन करा दिया है, चूँकि जो जान-पहचान के हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं, पिछली बार से बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, जिनको पिछली बार भी कॉलेज नहीं मिला था और इस बार भी कहिए कि फर्स्ट राउंड में उनको कॉलेज नहीं मिला था, तो सेकंड राउंड में ही उनको कॉलेज वगैरह दिला दिया गया है। ये उन्हीं बच्चों को दिलाया जाता है जो एकदम मतलब एक तरीके से खास होते हैं, जो पहले से जुड़े होते हैं, जान-पहचान के होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि प्राइवेट कॉलेज से आप खुद भी जानते होंगे, जितने प्राइवेट कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में आपके कई सारे कहिए कि कई सैकड़ों कहिए कि आपके प्राइवेट कॉलेज हैं और सभी में बच्चे कहिए कि पॉलिटेक्निक करते ही करते हैं। तो आपकी फीस कितनी लगती है बच्चों? 30 से लेकर के 40,000 तक, ठीक है? बच्चे करते हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 से लेकर के 40,000 तक कहिए कि आपकी फीस लगती है। लेकिन हमारे संपर्क में जितने आपके प्राइवेट कॉलेज वगैरह हैं, हमारे प्राइवेट कॉलेज वगैरह हैं, उनमें मैं कहिए कि आपका इससे आधे में अर्थात ये कहिए कि यहाँ अगर आपका 30 से 40,000 लग रहा है, तो मैं आपको केवल 20,000 में कहिए कि पॉलिटेक्निक करा दूँगा। ये केवल कुछ ही बच्चों के लिए, ये नहीं कि हाँ, अब मान लीजिए कि मेरे पास 1,000 बच्चे आ जाएँगे, सर आप कह रहे थे कि 20,000 में करा देंगे पॉलिटेक्निक, तो 20,000 में करा दीजिए। नहीं, सबका नहीं, जो पहले से बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनसे बातचीत होती रहती है, कुछ बच्चों का हमने कराया है और कुछ बच्चों का लास्ट में जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएँगे, उनका मैं करा दूँगा, ठीक है? आपका अच्छे इसमें यही है, प्राइवेट में एक और फ़ायदा होता है, जैसे अगर आपका रैंक ज़्यादा आया है, तो गवर्नमेंट में आपको अगर मिलता भी है कभी-कभी, तो अच्छे ब्रांच आपको नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट की ओर जाते हैं, तो आपको अपना मनचाहा ब्रांच वगैरह देखने को मिल जाएगा और उसमें भी देखिए, जो हमारे कॉलेज की बात करें, उसमें कुछ ब्रांच में कहिए कि आपकी सीटें भी फुल हो गई हैं, 2-4 बची होंगी, ऑलमोस्ट फुल के बराबर ही है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। सबसे पहले तो जो बच्चे हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएँगे, आपको मालूम है सभी बच्चों को लगभग काउंसलिंग का तरीका मालूम होगा। मैंने आपको बताया भी था कि मोबाइल फ़ोन से कैसे फ़िल अप करना है, ठीक है? तो उसमें कुछ टेक्निक वगैरह होती हैं, जैसे कि कई सारे बच्चे क्या किए थे कि प्राइवेट कॉलेज को फर्स्ट राउंड में ही सेकंड राउंड में डाल दिए थे। अब प्राइवेट कॉलेज जब डाल देंगे, वो तो मिल ही जाएगा आपको, तो उसको एक तरीके से छोड़ दिए थे। अब जब छोड़ दिए थे, वो 3 राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं, अब चौथे राउंड में जाएँगे, चौथे राउंड से उनकी काउंसलिंग वगैरह होगी। लेकिन जो बच्चे अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं किए हैं, जिनको थर्ड राउंड में मौका मिल रहा है, तो अगर एक तरीके से आपको गारंटेड, अब गारंटेड में ये होगा क्या कि मैं आपका थर्ड राउंड, ये नहीं कि हाँ, केवल थर्ड में ही देखूँगा, थर्ड में देखूँगा, फोर्थ में देखूँगा, फिफ्थ में देखूँगा, सिक्स्थ में देखूँगा, सेवंथ में देखूँगा, लास्ट तक आपका देखूँगा। कोई भी सीट अगर खाली रहती है, तो उसमें आपको एडमिशन दिला दिया जाएगा अच्छे खासे ब्रांच में, ठीक है? अगर बाय चांस मान लीजिए कि आपका इसमें एडमिशन नहीं मिल पाता है, तब मैं प्राइवेट वाला ऑप्शन आपको बताऊँगा। अगर इसमें भी सीट खाली रहेगी तो, क्योंकि इसमें भी कई सारे बहुत जल्दी आपकी सीटें वगैरह फुल हो जाती है, तो इसमें खाली रहेगी तो वो मैं आपको सीटें बता दूँगा, ठीक है? इसकी बच्चों फीस कितनी रहेगी आपकी? तो 1,000 आपकी फीस है। अब कहेंगे सर फीस ज़्यादा है, तो चूँकि इसमें आपके कई राउंड लास्ट तक आपको देखा जाएगा और उसके बाद से आपको प्राइवेट का भी ऑप्शन दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं आपको सरकारी, अगर केवल आप सरकारी की बात करें, जो बच्चे केवल हाँ सर मुझे सरकारी की ओर जाना है, मुझे प्राइवेट से कोई मतलब नहीं है, तो अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, तो इसमें से बच्चों आपका 70% जो अमाउंट है वो आपको वापस कर दिया जाएगा, अर्थात मोटा-मोटी कहें तो नॉर्मल भाषा में एक तरीके से आपका पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जा रहा है और इतने में आपकी लास्ट तक काउंसलिंग हो जाएगी। जैसे आप पर राउंड के लिए आप कहीं पे 500 देते होंगे, कहीं पे 250 देते होंगे, यहाँ पे आपका पूरा देखा जाएगा, थर्ड से लेकर के आपका लास्ट तक आपकी मनचाहा जो भी ब्रांच होगा, जो भी कॉलेज होगा, उसको दिलाने की कोशिश की जाएगी। या फिर अगर आप प्राइवेट वाला ऑप्शन कहेंगे तो उसको भी मैं देखूँगा। अगर मैं आपको गवर्नमेंट नहीं दिला पाता हूँ, मान लीजिए कि इन केस अगर आपको गवर्नमेंट में कोई सीट नहीं मिलती है, तो इस केस में इसमें से आपका बच्चों 70% जो अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, एक तरीके से पूरा वापस कर दिया जाएगा। जो भी आपका करीब 2-250 लगता है आपका काउंसलिंग का चार्ज, वही बस आपका रहेगा और बाकी पूरा अमाउंट बच्चों आपको वापस कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे इच्छुक हैं, ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि सभी को मिल नहीं पाएगा। अगर प्राइवेट की बात करें, तो मान लीजिए कि मेरे पास 100 बच्चे आ गए, तो आपको मालूम है कि हर एक प्राइवेट कॉलेज की बात करें, हर एक ब्रांच की बात करें, तो उसमें उसमें 75 सीटें होती हैं। और ऑलरेडी ऑलमोस्ट कहिए कि आपके जो प्राइवेट में भी रेपुटेटेड कॉलेज होते हैं। और हाँ, ये भी बता दूँ कि इसका लोकेशन कहाँ है।
आपकी राजधानी लखनऊ में है। ये एक कहिए कि बेहतरीन चीज़ है। ऐसा नहीं कि हाँ, चलिए मैं आपको कहीं लोकल जगह पे कि हाँ, इधर दिला दिया, खोपचे में या फिर कहीं उधर दिला दिया, नहीं। ये आपके कॉलेज जो है वो आपके राजधानी अर्थात लखनऊ में है, मेन सिटी में है। इनके एचओडी से, इनके प्रिंसिपल से मैं आपको पूरा बात भी करा दूँगा, जान-पहचान भी करा दूँगा। थोड़ा बहुत आप कॉलेज जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, वो भी मैं आपका मैनेज करा दूँगा। लेकिन ये कुछ लिमिटेड बच्चों का ही मैं करा पाऊँगा, सभी का नहीं करा पाऊँगा क्योंकि उसमें भी लिमिटेड सीटें बची हुई हैं। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में वहाँ पे कई सारे बच्चों का एडमिशन वगैरह करा दिया है। तो ये उन्हीं के लिए था जो बच्चे यहाँ से कहिए कि गारंटेड टाइप का काउंसलिंग कराए थे कि सर मुझे कैसे भी दिला दीजिए। थोड़ा-सा उनका फीस वगैरह एक्स्ट्रा लगा था, जैसे 500 के आस-पास लगा था, कैसे भी दिला दीजिए, तो उनको प्राइवेट में वो सीटें दिलाई जाती है, बाकी सभी को ये नहीं मिल पाएगा, ठीक है? बाकी अभी हम चलिए प्राइवेट की ओर नहीं देख रहे हैं, अभी हम गवर्नमेंट की ओर ही बात कर रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को यहाँ से गारंटेड टाइप का काउंसलिंग कराना है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चलिए इस नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरफेस पे। सहायता केंद्रों के माध्यम से दिनांक 15/7/2026 को अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की कार्रवाई संपन्न कराए जाने के संबंध में यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था, आपने नोटिस देखा होगा, 11 से लेकर के 14 तक होने वाला था, 14 तारीख आपकी लास्ट डेट थी। लेकिन यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहिए कि किसी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, तो जीकप ने ये सीधा-सीधा कह दिया है, अभी-अभी ये नोटिफिकेशन आया है, देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उपरोक्त विषय का अवगत कराना है कि दिनांक 7/7/2026 से प्रारंभ द्वितीय चरण की काउंसलिंग द्वारा प्रवेश हेतु संस्था पाठ्यक्रम का आवंटन पाए अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कार्रवाई सहायता केंद्रों के माध्यम से दिनांक 14/7/2026 तक संपन्न कराई जानी थी। कतिपय छात्र-छात्राओं द्वारा निर्धारित अवधि तक अभिलेख सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण नहीं कराई गई। अतः छात्रहित के दृष्टिगत अभिलेख सत्यापन की अंतिम तिथि दिनांक 14/7/2026 से बढ़ाकर 15/7/2026 के शाम 6 बजे तक की जाती है। तत्क्रम आपसे अनुरोध है कि दिनांक 15/7/2026 की शाम 6 बजे तक सहायता केंद्रों पर उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यानी कि सीधे कहने का मतलब है कि जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट क्या थी, सेकंड राउंड की 14 तारीख तक थी, उसको एक्सटेंड करके बच्चों क्या कर दिया गया है, 15 तारीख तक कर दिया गया है। 15 तारीख को शाम 6 बजे तक जितने बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं किसी कारणवश, डॉक्यूमेंट्स को जाकर के किसी भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में वेरीफाई करा सकते हैं, एडमिशन को कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है? तो यही इसी को लेकर के ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बाकी और भी कोई आपको जानकारी चाहिए, किसी प्रकार का आपके मन में संदेह हो, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।